लगातार हो रहे सड़क हादसों के क्राप पर विराम लगाने के लिए पुलिस ने भी अपनी पहल शुरू कर दी है। हालांकि देवभोग पुलिस लगातार इस पर काम कर रही है, लेकिन आज देवभोग पुलिस ने जो मालवाहक वाहन है, मालवाहक वाहन पर जहां पर सवारी ले जाया जा रहा है, 3 मालवाहक वाहनों पर देवभोग पुलिस ने कार्रवाई की है। जिस मालवाहन वाहक पर जहां माल लेने की जगह लोगों को ले जाया जा रहा था, पुलिस ने उस पर उन्हें रोका है और 3 मालवाहक वाहनों पर अलग अलग 5-5 हजार रुपए की चालानी कार्रवाई पुलिस ने की है। आपको बता दूं कि इसके साथ ही एक व्यक्ति ने जो अपने नाबालिग पुत्र को दुपहिया वाहन दिया था, जब दुपहिया वाहन से संबंधित व्यक्ति जब संबंधित युवक गुजर रहा था, नाबालिग युवक गुजर रहा था, पुलिस ने उसे रोका। पुलिस ने उस दौरान उसे पूछा, तो इस दौरान नाबालिग ने अपनी उम्र बताई। इसके बाद पुलिस ने नाबालिग के पिता को बुलाया, नाबालिग के पिता को बुलाकर उसे फटकार लगाई और कहा कि नाबालिग व्यक्ति को जब वाहन देना ही नहीं है तो आपने किस आधार पर इसे वाहन चलाने के लिए दिया। इस दौरान नाबालिग के पिता ने अपनी गलती भी स्वीकार कर ली। इस दौरान पुलिस ने नाबालिग के पिता के ऊपर 2,000 रुपए की चालानी कार्रवाई की और उसे सीख दिया कि यदि भविष्य में यदि आप अपने नाबालिग पुत्र को वाहन देते हैं तो लाइसेंस रद्द की कार्रवाई के साथ साथ जो बाइक जब्ती की भी कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए स्वतः आप जिम्मेदार होंगे। इसके साथ ही देवभोग पुलिस ने जो थानेदार हैं फैजुल हुदा साहब, उनके निर्देश पर जो उनके टीम के जो मेंबर है, जो सब इंस्पेक्टर है दीनू राम सेठिया सर और जो एएसआई हैं खुमाल लाल महिलांग सर के साथ ही जो हेड कांस्टेबल है तुलाराम साहू और अन्य जो पुलिस के जवान हैं, उन्होंने आज 15 से अधिक वाहन, इसमें अलग अलग प्रकार का वाहन शामिल रहा, बस भी शामिल रहा, ट्रक भी शामिल रहा, ऑटो भी शामिल रहा, जीप भी शामिल रहा, कार भी शामिल रहा, 15 से अधिक वाहन को पुलिस ने आज रोका। और रोकने के बाद जो पुलिस की जो मशीन होती है, जहां से ये मापा जाता है कि संबंधित युवक ने नशा किया है या नहीं किया है, पुलिस के पास एक नशा मापने वाली मशीन होती है। उस दौरान यदि कोई व्यक्ति यदि नशे में होता है तो जैसे ही पुलिस उसे संबंधित व्यक्ति के मुंह में उस मशीन को डालती है और उसे फूंकने को कहा जाता है और संबंधित युवक जैसे ही फूंकता है तो इस दौरान ये कितने मात्रा में संबंधित ने दारू पिया है उसके विषय में जो माप मशीन होती है, माप के साथ पूरा डिटेल बता देता है। तो पुलिस ने आज करीब 15 से अधिक वाहन चालकों के मुंह में जो उस मशीन को डाला और जांचने का प्रयास किया क्या कि किसी ने शराब का सेवन करके तो कई वाहन तो नहीं चला रहा। इस तरह की चीजों को पुलिस ने जांचने का प्रयास किया। थाना प्रभारी फैजुल हुदा साहब ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान, दूरभाष में बातचीत के दौरान बताया कि 15 से अधिक लोगों के मुंह में जब ये कहें कि मशीन डालकर जब जांच करने का प्रयास किया गया तो कोई भी चालक वहां जो है शराब का सेवन किया जाना नहीं पाया गया। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यदि कोई शराब पीकर या नशे में वाहन चलाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसकी खैर नहीं है। आपको बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों जो देवभोग के नवनियुक्त थाना प्रभारी हैं, उन्होंने 2 बड़ा कदम उठाते हुए सबसे पहले तो जो मुसाफिर हैं, मुसाफिरों को बुलाकर उनके विषय में जांच पड़ताल की थी और इनका नाम पता के साथ ही पूरे डिटेल पूछा था। इसके साथ साथ उन्होंने जो गांधी चौक में जहाँ पर हाट बाजार लगता है, सब्जी की जहाँ वहां पर दुकान लगाई जाती है, तो उन्होंने निर्देशित किया था, उन्हें समझाया था कि यदि आप सड़क के नीचे यदि अपनी दुकान लगाएंगे तो यहाँ पर जो दुर्घटना यदि घटने की जब संभावनाएं बनी रहेगी तो संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। उन्होंने समझाया था कि यहाँ से तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन गुजरते हैं, ऐसे में भीड़ भाड़ वाला ये एरिया है तो किसी भी तरह की दुर्घटना घट सकती है। यदि आप दुकान को सड़क से नीचे लगाएंगे तो दुर्घटनाएं बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी, दुर्घटनाएं की संभावनाएं ही नहीं बनेगी। तो कुल मिलाकर बताना चाहूंगा कि देवभोग के नवनियुक्त थाना प्रभारी हैं, लगातार ट्रैफिक रूल्स के पालन को लेकर कार्य कर रहे हैं, लोगों को ट्रैफिक रूल्स के विषय में समझा रहे हैं, यातायात की वो जानकारी दे रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने एक सख्त लहजे में उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी व्यक्ति शराब पीकर वाहन चलाता पाया गया तो उसके खिलाफ पुलिस हर संभव कदम कड़ी से कड़ी कार्रवाई पुलिस करेगी। और जो ये एमबी एक्ट की जो कार्रवाई है उसमें 10,000 रुपए का फाइन है। मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को बता दूं, मैं क्षेत्र के लोगों को बता दूं कि यदि कोई व्यक्ति शराब के वाहन में ये कहे कि शराब के नशे में वाहन चलाता यदि पाया जाता है तो उसके ऊपर 10,000 रुपए की कार्रवाई होती है। हमने लोकल टीवी कई बार खबर भी दिखाया है, देवभोग पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है। तो कुल मिलाकर हम आपसे बार बार अपील करते हैं, निवेदन कर रहे हैं, पुलिस ने भी पहले आपको समझाया,
इसके बाद जब संबंधित व्यक्तियों ने नहीं माना, जब कुछ क्षेत्र के लोगों ने नहीं माना और ये कहें कि क्षेत्र में जब सड़क हादसे का जो ग्राफ लगातार बढ़ता चला गया, तो पुलिस ने अब सख्त कदम उठाना चालू कर दिया। पुलिस सख्त लहजे में पुलिस सीधे खड़े होती है। कोई भी व्यक्ति यदि शराब का सेवन शराब का सेवन पाया जाए, यदि लगता है कि व्यक्ति ने शराब का सेवन किया है और वाहन चला रहा है, तो उसके खिलाफ जो एमबी एक्ट की जो कार्रवाई है, जिसमें 10,000 रुपए का फाइन है, पुलिस सीधे वो कार्रवाई कर रही है। फैजुल्लाह साहब ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी व्यक्ति यातायात के नियम कायदे का पालन नहीं करेगा, जो भी ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने को तैयार है। उन्होंने कहा है कि हमारी जो चेकिंग पॉइंट है, हमारी डेली हमारी चेकिंग पॉइंट लगेगी और हम समय समय पर जो है लगातार हम एमबी एक्ट की कार्रवाई भी करते चलेंगे। हम ये चेक करेंगे कि सड़क पर कौन व्यक्ति शराब का सेवन चलाकर 4 पहिया वाहन 2 पहिया वाहन चला रहा है। यदि व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसके लिए वह स्वतः जिम्मेदार रहेगा। फैजुल्लाह साहब ने एक चीज और कहा है कि यदि कोई पिता यदि अपने नाबालिग पुत्र या पुत्री को यदि वाहन देता है और इस दौरान कार्रवाई चेकिंग के दौरान यदि संबंधित व्यक्ति यदि जो संबंधित नाबालिग है यदि पकड़ाता है, तो उसके पिता को बुलाया जाएगा और उसके पिता के ऊपर फाइन की कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर देवभोग पुलिस ने यातायात नियम कायदों को लेकर जागरूकता लाने के लिए, यातायात नियम कायदे को लेकर लोगों को सुधारने के लिए एक बड़ा बीड़ा उठा लिया है। पुलिस लगातार इस दिशा में काम भी कर रही है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देवभोग।